पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आज वृंदावन युवा उत्सव, जिसमें कि इंद्रेश उपाध्याय महाराज वृंदावन से आए हुए और बॉलीवुड सिंगर बी पारिक जी भी यहाँ पर अपने, आइए आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज इंद्रेश महाराज वृंदावन से आए थे, जो उनका कि प्रोग्राम सेक्टर 34 में चल रहा है, 5 दिन की कथा है। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं। जी, आप कैसे लगा आपको ये प्रोग्राम? राधे राधे सभी को, मेरा नाम आरती है और आज बहुत ज़्यादा भक्ति भाव से, ये तो मैं अपना मतलब समर्पण या मान लो मेरी भक्ति थी जो मैं यहाँ पर पहुँची। और इतने अच्छे मतलब ये किसी को, मुझे लगता है कि ये सिर्फ भक्तजनों को ही ऐसे दर्शन मिलते हैं इतने आराम से, और इतनी उनकी इतनी कथाओं के जो वचन उन्होंने जो बताए आज की हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन टीम के लिए थैंक यू। कि चंडीगढ़ में लोग इतनी दूर दूर से आते हैं उनसे मिलने, पर हमें इतनी अच्छी प्रेजेंस है उनको मतलब बात करने के लिए, उनके वचन सुनने के लिए मिले, वो बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर ये हुआ कि जो हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज जी हैं, उन्होंने थोड़े बहुत अपने कथा के बारे में जो थोड़ी बच्चों के प्रति जो उनका समर्पण है और वो युवा को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया। और बच्चों ने उनके साथ इंटरेक्शन किए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे। कुछ भक्त ऐसे भी थे जो प्रश्न करते करते ही उनके जो भाव है भक्ति के, वो आंसू के थ्रू उनके बाहर आ रहे थे। तो महाराज जी को हाँ जी बिल्कुल, और इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी के साथ आ रहा था, मैं प्रिटी श्योर कर सकती हूँ कि वो यहाँ पर आकर बिल्कुल पॉजिटिव एंड बिल्कुल भक्ति भाव से यहाँ पर हो सकता है। एंड कहना चाहती हूँ युवा को कि यहाँ का आज की टैगलाइन ही यही थी कि वृंदावन युवा उत्सव, क्योंकि आजकल जो युवा है वो बहुत ज़्यादा इतना मॉडर्न हो चुका है कि वो भक्ति से, इतना आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल भी मतलब दूर जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, महाराज जी ने ये चीज़ बोली है कि भक्ति के साथ साथ अपनी आप आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाएं, साथ में अपनी पढ़ाई को भी करें, तो हर दोनों चीज़ को हम साथ लेकर जा सकते हैं। आज के उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे ये जो काल है, कलयुग जो चल रहा है, जैसे जैसे परम सीमा पर पहुंचेगा, तो उतना ही जो युवा है वो उतना ही उनकी जो वैल्यूज़ में वो बदलाव आएगा। तो उसका सिर्फ उन्होंने एक ही रिज़ल्ट दिया, उन्होंने एक ही उपाय दिया है कि राधे नाम जपो, अपने कृष्ण जी को याद करो, अपने भगवान जिसको भी आप मानते हो उनको याद करो और हमेशा उनके प्रति समर्पित हो जाओ। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि बच्चों के अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना, कि बहुत जल्दी रोश में हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या करना है। अगर कोई आपको उल्टा बोल रहा है या कुछ भी आपको बोल रहा है, तो सिर्फ राधे राधे जपते रहो और बिल्कुल लीन हो जाओ। कि जैसे कि हमने मीरा जी को देखा था कि लोग उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, बट उनकी भक्ति जो कृष्ण जी के प्रति इतनी थी कि वो मोरपंख जो बनकर उनके ऊपर गिरे थे। तो वही हम कह सकते हैं कि भक्ति ही है जो आपको हर जगह से निकाल सकती है। तो राधे राम जपते रहिए, हरे कृष्णा हरे राधे। राधे राधे। तो जैसे आज हमारे जो विशेष अतिथि हैं श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने भागवत पुराण पूरा पढ़ दिया था, पूरा याद कर दिया था। तो व्यक्तित्व में वो चीज नजर आई कि इनका व्यक्तित्व अपने आप में, इनके बारे में इनका परिचय दिया। और मैं जैसे आपसे कहता हूँ कि जब जिनके थ्रू हम जिंदगी का एक रास्ता, जीवन का एक रास्ता ढूंढते हैं, उनके लिए शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। पर हाँ, भाव अगर आपका अच्छा है तो भाव जो है वो पूरी श्रद्धा दर्शाता है। 15 साल की उम्र में ये कथावाचक बन गए थे। 15 साल, एक टीनेज
मैं ये कहना चाहूंगा कि बात ये नहीं है, बात ऐसी है कि इतनी कम उम्र में भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को लेकर जो चले महाराज जी, वो अपने आप में एक प्रोत्साहन, एक प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ने को कहते हैं, और ये चलती रहेगी हमारी भारतीय संस्कृति। करना चाहूंगा उनके साथ हमारे उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, साथ में उनके साथ साथ भाजपा चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जगविंदर पाल जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, साथ में मैं गुजारिश करूंगा अमित चौहान जी जो कि DSW पंजाब यूनिवर्सिटी और संजीव राणा जी से कि वो मंच पर आए, और जब तक वो विराजमान होते हैं सभी अपने अपने स्थान पर तब तक राधे राधे। मंच बनाने के लिए आप सभी को मेरा भी राधे राधे। बीच में जो हमारे राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासिन की जय। जय जय श्री राम, जय अस्ति स्वस्तरुणि कराग्र विकलत्कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारम्भा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। सुनाने के लिए, प्रदान करने के लिए जिनको चुना गया, ऐसे हमारे बी पराग जी पूरे चंडीगढ़ को इस वक्त वृंदावन बनाया हुआ है। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बनाया, ध्रुव ने अपने परिवार को भक्तिमय बनाया, मीराबाई ने मेवाड़ को भक्तिमय बनाया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण विश्व को रामचरितमानस से भक्तिमय बनाया। सब भक्त
भक्ति का मतलब यही होता है कि भक्त कैसा होता है, नींबू की तरह। नींबू को 5 किलो दूध में निचोड़ दो तो पूरे दूध को पनीर बना देता है, उसको छेना बना देता है। ऐसे ही भक्त होना चाहिए। केवल अपना ही अपना सोचे, अपना ही अपना नाम जप करे, स्वयं ही तिलक लगावे, स्वयं ही ज्ञान लेवे, स्वयं ही भक्ति पथ पर चले, वो वैष्णव नहीं। वैष्णव वो कि स्वयं भी चले और जहां जहां वो जाए उनको भी ले चले साथ। आप अकेले ही श्री जी के यश को गा लेते, उसी में प्रसन्न हो लेते, पर नहीं, पूरे चंडीगढ़ को सुख दे रहे हैं। पूरे चंडीगढ़ को आपने वृंदावन में बनाया। ऐसे आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि आप इतने युवाओं को और पूरे चंडीगढ़ को ये सौभाग्य प्रदान करें। आप सब मंच पर विराजमान अतिथिगण, सन्मुख विराजमान गौ सेवा मिशन के पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज और आप सभी श्रोता, सब युवा भाई बहनों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, पूछरी के लाता की क्योंकि उनके मन में यह भाव आता है कि इसका मतलब होता है कि केवल साधु भेष, केवल विरक्त भेष, केवल त्याग, केवल वैराग्य नहीं, आप सब में रहो। लेकिन भगवान नाम जब चित्त में रखोगे तो आपके अंदर एक बुद्धि प्रकट होगी, विवेक बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है ये पहचान। आज विपराग जी हैं, इनके गाने सब लोग सुनते हैं, सब लोग गाते हैं, सब युवा गाते हैं, पर वही युवा जब इनके गाने सुन के इनके खुद के चरित्र को देखते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये गा तो रहे हैं पर इनका स्वयं का भाव तो किशोरी जी के प्रति है। ये विवेक बुद्धि है। वो वहां जो कर रहे हैं वो एक प्रकार का सांसारिक व्यवहार है, पर वास्तविक व्यवहार क्या है कि वृंदावन से प्रेम, संत जनों से, ब्राह्मणों से प्रीति और किशोरी जी के प्रति स्नेह। यह विवेक बुद्धि। आप क्या फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाते? खूब जाते हैं। आप क्या उन सब की जो शोज होते हैं या उनकी पार्टीज होती हैं उनको अटेंड नहीं करते? खूब जाते हैं, सब करते हैं। पर विवेक बुद्धि अब जागृत हो चुकी है। सामने वाले कुछ खा पी भी रहे तो उनको ये 2 बार टोक और आते हैं, यार ये सब मत किया करो, ये अच्छा नहीं, ठीक है नाचो गाओ पार्टी करो, ये सब तो मत करो, बख्श मत करो, ये भी समझा देते हैं। कितने अभी मेरे को बोल रहे थे कल महाराज जी, मैंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री के लोग भी आ रहे हैं क्या कथा में? कई तो आगे चले गए, मुझे दिखते ही नहीं है। क्यों? ये उनको अटेंड ही नहीं करते। किसी को लगा था हाँ भाई उसको वहां बैठा दो कोने में, उसको बोलो अच्छा, सब नोट कर रहे हैं कौन कितनी देर बैठ के गया। जो जितना कम बैठ के गया उससे उतना कम संबंध रखूंगा मैं, ये इन्होंने पहले ही सोच लिया। और बोले जो इंडस्ट्री के महाराज जी नहीं आए हैं ना, जो नहीं आए हैं उनके लिए मैं क्या करूंगा? मैंने क्या करोगे? बोले कथा के बाद में एक दिन पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। मैंने ठीक है। बोले पार्टी में सब आएंगे और जैसे ही पार्टी में आएंगे फिर मैं सोटा घुमाऊंगा सब। बोले सबसे सारे नाते रिश्ते खत्म। बोले कि तुम लोग कथा में नहीं आए हैं, पार्टी में भगे आए हो, कथा में नहीं आए थे। बोले महाराज जी अभी देखना इनकी क्लास लगने वाली है, जो नहीं आ रहे हैं। और किसी को सेकंड फोन नहीं, सबको एक ही फोन किया है, एक में आ जाओ। किशोरी जी के लिए कोई पीछे पड़ेंगे हम किसी के? ठाकुर जी के लिए कोई पीछे पड़ेंगे हम किसी के? आओ आओ कथा सुनो। एक बार कहना, एक बार में आ जाए तो समझ जाओ ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर उससे संबंध ही खत्म, ब्लॉक कर दो व्हाट्सएप पे, फोन पे, जहां पे मिले। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो ठाकुर जी के नहीं है, जो श्री जी के नहीं है, जो वृंदावन के नहीं है, जो गिरिराज जी के नहीं है, जो संतों के नहीं है, जो रसिकों के नहीं है, जो वैष्णवों के नहीं है, वो हमारे कैसे हो सकते? वो हमारे कैसे हो सकते? तो यही भाव है। आप सब युवा खूब पालन करते रहो भावों का
अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसके बाद फिर बी पराग जी, एक मैं इनको बोल के आऊँ, आज मुझे ये वाला गाना सुनना है आपसे। तो ये संसार में सब चीज छूटने वाली है, कोई भी चीज कांस्टेंट आपके साथ नहीं रह सकती। एक बात हम बहुत कड़वी है बोलते हैं, तो कई बार जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिसके प्रति हमारा बहुत स्नेह होता है, यदि वो अधिक मात्रा में हमारे साथ रहने लग जाए ना, तो भी हमको खलता है। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसा रूटीन बनाया है पूरे विश्व का कि सब लोगों का आना जाना लगा रहेगा। माता पिता एक ऐसे भाव हैं जिनके जाने का सब बच्चों को गम रहता है, सब बच्चों को कष्ट रहता है, पर ये संसार का एक चक्र है। इसमें मेरा उत्तर आपको हील नहीं कर पाएगा, ये वास्तविकता है, आपको स्वीकार ही करनी पड़ेगी। इसमें और कोई उत्तर से मैं आपको ये कहूं कि वो केवल एक सांत्वना होगी, सिंपैथी होगी आपके प्रति, पर ये सत्यता है, वास्तविकता है, इसका कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। गरुड़ पुराण में कथा आती है कि एक तोता को देख करके यमराज जी हंस गए। तोता तो महाराज बेहोशी में आ गया, बोले कि ये मुझे देख के हंस क्यों गए? यमराज किसी को देख के हंस जाए तो निश्चित है कि घबराहट की बात है। तो तोता के मित्र थे भगवान के वाहन गरुड़ जी। गरुड़ जी अपने मित्र तोता से मिलने आए, तो तोता ने कहा कि भैया मेरे को एक जगह से बचा लो। बोले क्या? बोले वो मेरे को देख के हंस गए यमराज जी, वो देख के हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरे प्राण जाने वाले हैं बहुत जल्दी, आप उनसे यूं कह दो मेरे को अभी मारे नहीं। बोले तू सुन, मेरी कंधे पे बैठ, तुझे मैं एक जगह ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा, यमराज के पिताजी भी नहीं आ पाएंगे तेरे पास। 7 समुद्र पार एक टापू में गुफा में छोड़ आए तोता को, और स्वयं गए यमराज के पास। यमराज जी ने कहा आइए स्वागतम, गरुड़ जी आए हैं। गरुड़ जी बोले देखो भाई, हमारे एक मित्र को देख के आप हंस गए थे। बोले कौन सा मित्र? बोले एक तोता था, कल एक डाल में बैठा था, उसको देख के आप हंस गए थे। क्यों हंसे आप? यमराज जी बोले मैं उसको देख के इसलिए हंस रहा था कि मैंने कहा बताओ ये यहाँ पर वृक्ष पर बैठा है और आगामी कुछ घंटों बाद 7 समुद्र पार एक गुफा है, उसके अंदर एक बिल्ली के द्वारा खाया जाएगा, तब ये मरेगा। तो मैं ये सोच रहा था ये 7 समुद्र पार कैसे पहुंचेगा, ये सोच के हंस रहा था। गरुड़ जी महाराज सिर पकड़ के बैठे, बोले मैं ही छोड़ के आया। तो मृत्यु मैं यहाँ बैठ करके प्रवचन कर रहा हूं, एक रतन गए, क्या नहीं था उनके पास में, लोगों का स्नेह था, धन था, सब कुछ था, पर ये संसार का एक अकाट्य सत्य है। आप इससे स्वयं को केवल किशोरी जी का नाम, जितना हो सके सत्संग करो। सत्संग क्या, आपको पता है क्या, संसार के प्रति जब हमारा अज्ञान होता है ना, तभी हम संसार के प्रति रोते हैं। जैसे ज्ञान आ जाता है तो फिर रोना नहीं होता। तो ये ज्ञान कैसे आएगा? सत्संग करो, उससे आपको ज्ञान आएगा, धीरे धीरे आप इससे हील होते चले। जय श्री कृष्ण। आउट ऑफ इंडिया में तो बहुत ही बुरा हाल है, आपको भी दुर्भाग्य से जाना हो आपका, तो वहां जाकर के वहां आप एज अ टीचर आप कुछ नहीं बोल सकते। हमने, आपने, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपनी बचपन में हमने बहुत मारें खाई हैं, बहुत डांट खाई, आजकल हम बच्चों से कुछ नहीं कह सकते। इसका आंसर आपके दूसरे क्वेश्चन में है कि आप अब बदल नहीं सकते सबको, ये चलेगा और ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। बस ये है कि हाँ 100% बच्चों में से 0.1% या फिर 1% बच्चे थोड़े थोड़े ठीक रहेंगे, और वो बच्चे भी वही होंगे जो आध्यात्म से जुड़े होंगे, जो कथा सुनते, वही होंगे जिन्होंने बचपन से अपने नाना नानी, दादा दादी, माता पिता से ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, सनत कुमारों की कथा, मीराबाई की कथा। तो आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि आप माता पिता की सेवा में बहुत बिलीव करते हैं, पर कथा में जाना, मंदिर में जाना, उससे आपको इतना ज्यादा हो नहीं पाता, या बिजी रहते होंगे आप बहुत ज्यादा। यही कारण है आज के युवा अपने टीचर्स का सम्मान नहीं करते। क्यों? उन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, उन्होंने कभी आध्यात्म को नहीं अपनाया, उन्होंने कभी भी, अब विपराग जी हैं या जो भी कथा सुनते हैं, आप उन लोगों से कभी मिलकर के देखिए, वो आपको ग्रीट कैसे करेंगे। आप कभी वैष्णव भक्तों को देखिए, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ कितने सारे बालकों ने ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाया आपने, क्यों? क्योंकि वो कथा सुनते हैं।
आप कथा में आकर के किसी से 4 बातें करिए, उसके रिप्लाई को सुनिएगा वो कैसे देता है। तो कथा से मतलब ये नहीं होता कि आपको 4 घंटा बैठ के सत्संग करना कुछ सुनना है। कथा आपको क्रिएट करती है, आपको इस लायक बनाती है कि आप अपने आप को सामने वाले के प्रति कैसा रिप्रेजेंट करते हो, कैसा अपने आप को दिखाते हो। आज के युवा कथा से दूर हैं, इसलिए दे डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट टीचर्स, दे डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। व्हाई? क्योंकि वो कथा नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो सत्संग नहीं करते हैं, कभी किसी साधु के आगे, किसी वैष्णव के आगे सर झुकाया नहीं है। तो इसके लिए आप एक ही चीज कर सकते हो, आप कथा सुनना शुरू करो। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? क्या है, बल्क में सबको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो आप अपने ही मान को ठीक कर सकते हो, और आपका मान ठीक होगा कथा सुनने से। फिर क्या होगा, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं भी करे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कथा आपको ऐसा बना देगी कि आपको ये लगेगा ओके, मैं जितना हो सके अपनी तरफ से प्रयास करूं, पर सामने वाला जैसा मेरे साथ व्यवहार कर, आपको लगता होगा कि महाराज जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग इनको बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। हमको बहुत लोग बुरा भला भी बोलते हैं, जब हम मंच से उतरते हैं कई लोग गालियां भी दे देते हैं, कई बार कई लोग कुछ और भी बोल देते हैं। लेकिन कथा क्या करती है, आपको इतना वर्सेटाइल बना देती है कि फिर आपको मान सम्मान की इच्छा नहीं होती। तो पूज्य श्री प्यारे इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, आप सबके लिए आए हैं यहाँ पर, और चंडीगढ़ को वृंदावन इन्होंने आकर बनाया है, हमने नहीं बनाया। ये अपने साथ देवर लाल जी को लेकर आए हैं, और हर साल अब ऐसे ही होता रहेगा। और मैं आप सबसे सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा, उसमें सभी के, हालांकि मेरे से बहुत ज़्यादा, मुझे तो तिनका भर ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, पर जैसे महाराज जी और मैं आप सबके देख रहा था यहाँ पे प्रश्न और कईयों के जैसे जैसे थे, पर मैं एक ही चीज़ सिर्फ आपको बोल के जाना चाहूँगा कि अगर आप अपने कल्चर से जुड़ गए ना, तो आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको भक्ति भी मिलेगी, आपको पढ़ाई भी मिलेगी। तो अपने कल्चर से सबसे पहले जुड़िए। अगर आप अपने कल्चर से नहीं जुड़े तो आपको कुछ नहीं, का नाम लेते रहें, और आप जितना पढ़ोगे उतना ही ज्ञान प्राप्त करोगे, उतनी ही आप हर चीज़ों में रुचि रखोगे। तो मैं बस, जो महाराज जी ने एक गाना मुझे गाड़ी में बोला कि वो गा दो, तो वो गा देता हूँ आपके लिए। तो मेरा हर गाना ठाकुर जी को समर्पित होता है, हर गाना, चाहे वो कोई भी उठा के देख लो। वो ये नहीं है कि सिर्फ आपने लड़की के लिए गाना या लड़के के लिए गाना, तो आप भगवान के लिए भी गा सकते। ये सारे हंजू मेरे हो मुके पैसी, ये सारे हंजू मेरे तेनू तकिया ते भिज गईया अखियां वे, असा रोए ते ना ज्यादा रोए, हो असा रोए ते ना ज्यादा रोए। तेरी याद नु पाके जफ्फियां वे मुके पैसी, ये सारे हंजू मेरे ओ मुके पै, कि तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आप सभी अब कथा में बता दिया, आपको 2:30 बजे नहीं करना है।